यार ये नरेंद्र मोदी इसराइल और नेतन्याहू से इतने मुतासर क्यों हैं, जबकि पूरी दुनिया में इसराइल तन्हाई का शिकार है। जब पूरे यूरोप की सड़कों पर फलस्तीन के हक में लाखों लोग निकल रहे हैं, जब अक़वाम मुत्तहिदा से लेके इंसानी हकूक के इदारे इसराइल पर तनकीद कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त में भारत क्यों इसराइल को गले लगा रहा है? ये वही भारत है जो कभी फलस्तीन का सबसे बड़ा हिमायती था। क्या आप जानते हैं कि 1947 में जब अक़वाम मुत्तहिदा ने फलस्तीन को तकसीम करने का मंसूबा पेश किया तो भारत ने उसकी मुखालफत की थी। और इसके अलावा 1988 में भारत उन चंद गैर अरब ममालिक में शामिल था जिन्होंने सबसे पहले फलस्तीन को तस्लीम किया था। लेकिन असल तब्दीली 2014 में आई, जब नरेंद्र मोदी इक़्तिदार में आए। मोदी और उनकी जमात बीजेपी का नजरिया हिंदुता है, जिसके मुताबिक भारत सिर्फ हिंदुओं का कुदरती वतन है। और यही सोच इसराइल की भी है, जहां ग्रेटर इसराइल का तस्वर पेश किया जाता है कि इसराइल सिर्फ यहूदियों का वतन है और इसकी सरहदें वसी होनी चाहिए। तो यही वजह थी कि दोनों एक दूसरे में अपना अक्स देखते हैं। दूसरी एक वजह मुस्लिम दुश्मनी है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादियों में से एक रहती है और इसराइल के इर्द गिर्द भी ज्यादातर ममालिक मुसलमान हैं। यानी दोनों जगह मुसलमानों की बड़ी मौजूदगी है, जिसे अक्सर सियासत और बयानिए में इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि मोदी ने नेतन्याहू की पॉलिसियों से मुतासर होकर जमीन पर कंट्रोल और ताकत के जरिए अपनी हिकमत अमली को मजबूत किया है। जैसे गजा में मुसलमानों की जमीन पर कब्जे की मिसाल दी जाती है, इसी तरह भारत भी सख्त इकदामात और पॉलिसियों को इसी सोच से जोड़ता है। दोनों अपने ममालिक में मुसलमानों के खिलाफ सख्त पॉलिसियां अपनाते हैं और इसी बयानिए को इस्तेमाल करके अपनी सियासत चमकाते हैं। इसीलिए आज भारत का इसराइल के करीब जाना सिर्फ सफारती ताल्लुक नहीं है, ये एक नजरियाती इत्तेहाद बन चुका है। एक ऐसा इत्तेहाद जहां फलस्तीन की मजलूमियत से ज्यादा सियासी मुफाद अहम हो चुका है। सवाल यह है कि क्या भारत ने अपनी पुरानी असूली पॉलिसी छोड़ दी है या फिर ताकत और मफाद ने इंसाफ को दफन कर दिया है? फैसला आप करें।